हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा के विभिन्न रूप। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती ने हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी पत्रिका में छपने वाली अनेक प्रमुख कहानीकारों की कहानियों से हम हिंदी की प्रारंभिक कहानी के प्रकार बनने की शुरुआत मानते हैं। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कहानियों में कल्पनाओं से भरपूर कहानियां, चरित्र प्रधान कहानियां, काल्पनिक यात्रा वर्णन, आत्मकथा आदि थे, किंतु महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन के साथ हिंदी में कहानी कला को एक नवीन शिखर प्राप्त हुआ। वस्तुतः हिंदी जगत के इन दो महत्वपूर्ण कथाकारों ने हिंदी के स्वरूप और विकास को एक नई दिशा प्रदान की। चरित्र प्रधान कहानियां। चरित्र प्रधान कहानियां सामान्य रूप से हिंदी कहानी के विकास के प्रारंभिक चरण अस्तित्व में आई, जिसका उदाहरण अंग्रेजी साहित्य में 18वीं सदी के लेखन गद्य के रूप में मुख्यतः एडिसन और स्टील आदि जैसे लेखकों के गद्य निबंधों में कैरेक्टर राइटिंग के रूप में मिलता है। ऐतिहासिक विकास क्रम पर नजर डालें तो चरित्र प्रधान कहानियां ही हिंदी के प्रारंभिक दौर की कहानियां बनी, जिसमें अंग्रेजी साहित्य का चरित्र प्रधान लेखन मुख्यतः कहानी के विकास का एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दृष्टिगत होने लगा। हिंदी साहित्य क्षेत्र में भी प्रारंभिक दौर में चरित्र प्रधान कहानियां लिखी गई और कथाकार प्रेमचंद की अनेक कहानियां चरित्र प्रधान कही जा सकती हैं, जैसे आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बांका गुमान, बूढ़ी काकी आदि। वास्तव में इस प्रकार की कहानियों में संपूर्ण कहानी की कथा वस्तु किसी पात्र के इर्द गिर्द उसे केंद्र बनाकर उसके चारों ओर घूमती रहती है। वातावरण प्रधान कहानियां। इस प्रकार की वातावरण प्रधान कहानियों में कहानीकार अपने चित्रण की कला द्वारा वातावरण को सजीव तथा प्रभावपूर्ण बनाकर जीवन के किसी पक्ष या भावना को उजागर करता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप इसका प्रमुख उदाहरण है। आकाशदीप के अलावा प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडर, हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण आदि इसी प्रकार की वातावरण प्रधान कहानियों की श्रेणी में रखी जा सकती है। कथानक प्रधान कहानियां।
इस प्रकार की कथानक प्रधान कहानियों में चरित्रों और उनके साथ उनकी परिस्थितियों के बनते संबंधों पर बल दिया जाता है और इसी कारण ये कहानियां अपनी विषय वस्तु के रूप में कथानक या कहानी कहने को ही अधिक महत्व देती है। रचनाकार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी कथानक प्रधान कहानी के प्रमुख स्तंभ है। कार्य प्रधान कहानियां, विशेष रूप से जिन कहानियों में प्रायः कार्य का महत्व अधिक होता है, ऐसी कहानियों को कार्य प्रधान कहानियां कहा जाता है। इस प्रकार की कहानियों में आमतौर पर कार्य यानी एक्शन ही महत्व होता है, किंतु इसके उपरांत भी कहानीकार अपनी दृष्टि हमेशा कार्य या एक्शन पर ही रखता है। इसलिए इन्हें कार्य प्रधान कहानियों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके अंतर्गत मुख्यतः जासूसी और विज्ञान कथाएं आती है। कहानीकार गोपाल राम गहमरी और दुर्गा प्रसाद खत्री की कहानियां कार्य प्रधान कहानियां हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा के विभिन्न रूपों के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी के अस्तित्ववाद की भूमिका के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।